नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और हम बात कर रहे थे भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार के बारे में, जिसमें मैं आपको बता चुका था नोबेल पुरस्कार के विषय में। यानी आज इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार के विषय में। तो देखिए, यानी अपने पुरस्कार चल रहे थे जिसमें हम नोबेल पुरस्कार पढ़ चुके थे। आज हमें बात करनी है स्पेशली भारत रत्न पुरस्कार के विषय में। आज पढ़ लेते हैं भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। देखिए, अगर हम भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि भारत रत्न नाम में आ गया भारत, यानी हमारे देश का ये पुरस्कार है, भारत का पुरस्कार है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। तो अगर हम भारत में पुरस्कारों की बात करते हैं, अगर हम इंडिया में पुरस्कारों की बात करें, भारत में दिए जाने वाले पुरस्कारों की बात करें, तो इन्हें बांटा गया है दो भागों में। भारत में दिए जाने वाले पुरस्कारों को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 इसमें आते हैं सैन्य पुरस्कार, सैन्य सम्मान या सैन्य पुरस्कार। दूसरे प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं इन्हें कहा जाता है असैन्य पुरस्कार। असैन्य पुरस्कार यानी पुरस्कारों को दो भागों में विभाजित किया गया, नंबर 1 सैन्य पुरस्कार और नंबर 2 असैन्य पुरस्कार। सबसे पहले अगर हम सैन्य पुरस्कारों की बात करें तो सैन्य पुरस्कारों में सबसे बड़ा जो सैनिक पुरस्कार है, जो सैनिक सम्मान है या सैनिकों को दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये होता है परमवीर चक्र। सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये होता है परमवीर चक्र। इसके जस्ट बाद दूसरा सबसे बड़ा जो सैन्य पुरस्कार होता है ये होता है महावीर चक्र। महावीर चक्र। और इसके बाद जो तीसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है इसे कहा जाता है वीर चक्र। इसे क्या कहते हैं? वीर चक्र। लेकिन आपको ध्यान में रहे, यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो सर्वाधिक पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अशोक चक्र, क्योंकि अशोक चक्र भी एक सैन्य पुरस्कार है। लेकिन अगर हम सैन्य पुरस्कारों में सर्वोच्च या सबसे बड़े 3 सैन्य पुरस्कारों की बात करें, जिसमें सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, इसके बाद महावीर चक्र, इसके बाद वीर चक्र। अब इम्पोर्टेंट अशोक चक्र क्यों है? तो अगर हम अशोक चक्र की बात करें, अशोक चक्र एक सैन्य पुरस्कार है, लेकिन ध्यान में रहे ये जो तीनों सैन्य पुरस्कार हैं ये हमेशा दिए जाते हैं युद्ध के समय या युद्ध काल में सैनिकों द्वारा या किसी सैनिक द्वारा अदम्य साहस का जो परिचय दिया जाता है, अदम्य साहस जो दिखाया जाता है युद्ध के समय, युद्ध काल में, तो उसे दिया जाता है इनमें से परमवीर चक्र, महावीर चक्र या फिर वीर चक्र। लेकिन अगर हम अशोक चक्र की बात करते हैं तो जो अशोक चक्र है यह शांति काल में, यानी जब युद्ध नहीं चल रहा होता है, शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो तब जवाब रहेगा अशोक चक्र। शांति काल में, यानी जब युद्ध की स्थिति नहीं होती है, युद्ध नहीं चल रहा होता है और उस समय मान लो आतंकवादियों के विरुद्ध, घुसपैठियों के विरुद्ध जो सैनिक द्वारा अदम्य साहस दिखाया जाता है, उसके लिए दिया जाता है शांति काल में अशोक चक्र, जो कि शांति काल का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है या वीरता का पुरस्कार है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इधर असैन्य पुरस्कारों में। अगर हम असैन्य पुरस्कारों की बात करें तो जो असैन्य पुरस्कार हैं इनमें सबसे बड़ा, या फिर सीधा सा ऐसे ही पूछ लें कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो ये होता है भारत रत्न। सभी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ या भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं पद्म पुरस्कार। भारत रत्न के बाद नंबर 2 पर कौन से आते हैं, कौन से पुरस्कार आते हैं? तो पद्म पुरस्कार। वैसे अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1
पद्म विभूषण, नंबर 2 पद्म भूषण और नंबर 3 पद्मश्री, पद्मश्री। तो भारत रत्न के बाद दूसरे जो सर्वोच्च सम्मान है दूसरे तो ये हैं पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार होते हैं 3 प्रकार के। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 पद्म विभूषण, नंबर 2 पद्म भूषण, नंबर 3 पद्मश्री। अब तक सर्वाधिक जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ से वो प्रश्न ये पूछा गया है कि पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, क्योंकि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब इनमें सबसे बड़ा पद्मश्री है, पद्म भूषण है या पद्म विभूषण है। तब इसमें कुछ नहीं करना है, एक आसान से लॉजिक से हम इसे ध्यान में रख सकते हैं और अपना प्रश्न हल कर सकते हैं। कैसे? अब ये पूछा कि पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें ये देखो कि सबसे बड़ा नाम कौन सा है, सबसे अधिक जो अक्षर हैं वो कौन से शब्द में। जैसे यहाँ तक हम देखते हैं पद्म, यहाँ पे भी पद्म, इसमें भी पद्म, यानी ये कॉमन है ये तो तीनों में, तो ये तो तीनों समान ही है। अब इससे आगे देखो विभूषण, विभूषण में कितने अक्षर हैं? 4। भूषण, भूषण में कितने? 3। और श्री में कितने? केवल 1। अब जिसका नाम बड़ा है वो बड़ा है, तो अगर पूछ लेंगे पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो नाम बड़ा किसका है? पद्म विभूषण। तो सबसे बड़ा कौन सा है? पद्म विभूषण। अब इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो पद्म भूषण। और सबसे छोटा कौन सा पद्म पुरस्कारों में? तो ये होता है पद्मश्री। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हमारा जो टॉपिक है भारत रत्न, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है या देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये होता है भारत रत्न। तो आइए भारत रत्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो एक बार इसे हटा देता हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपके ध्यान में रहें। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे हटाकर बात करता हूँ भारत रत्न के बारे में। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसे हटाता हूँ। तो पुरस्कारों की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम नोबेल पुरस्कार पढ़ चुके थे। कल आपने पढ़ लिया था नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो एक एक करके हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसी तरीके से आप भी पढ़ते जाइए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, ताकि जब तक हम लॉकडाउन ख़त्म हो और वापस आएँ, कोचिंग वगैरह ज्वाइन करें, तब तक हमारी जो तैयारी है ये अच्छी हो जानी चाहिए, ताकि हम आगे चलकर और अच्छी बेहतर तैयारी करें और एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं भारत रत्न की, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सम्मान है। भारत में भारत रत्न पुरस्कारों की जो शुरुआत है ये हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को। यानी अगर प्रश्न पूछ ले कि भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ या शुरुआत कब हुई? 1954 में। अब जो भारत रत्न पुरस्कार है, अगर हम इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है, अब प्रश्न कई बार ये पूछ लेता है कि भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो अगर हम भारत रत्न के क्षेत्रों की बात करें तो ये दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा आदि क्षेत्रों में। यानी अगर हम भारत रत्न पुरस्कारों की बात करें तो जो भारत रत्न पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में। अब यहाँ से एक डाउट बनता है और एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या सर खेलों के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है? तो तब भी हमारा प्रश्न होगा दिया जाता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है। तो खेलों के क्षेत्र में अब प्रश्न ये बनता है सर इसमें खेल तो शामिल है ही नहीं। तो अगर हम खेलों की बात करें, खेलों को रखा गया है कला के अंदर, क्योंकि खेल भी एक तरीके से कला है, तो उस कला में शामिल कर लिया जाता है खेलों को। इस वजह से खेलों के क्षेत्र में भी ये दिया जाता है। अब इसके बाद वैसे खेलों के क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति को मिला है अब तक, और उस व्यक्ति का नाम है सचिन तेंदुलकर।
अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो भारत रत्न पुरस्कार है 1954 में तो इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 1977 में, वर्ष 1977 में जब जनता सरकार आई, यानी कांग्रेस की जो सरकार है वो गिरी और एक नई सरकार बनी थी जनता सरकार। तो जनता सरकार ने क्या किया था कि 1977 में भारत रत्न पुरस्कारों पर रोक लगा दी थी। 1977 में भारत रत्न पुरस्कार देश में बंद कर दिए थे, लेकिन जैसे ही जनता सरकार कुछ समय के बाद गिर गई और फिर से कांग्रेस की सरकार आई, तो फिर से जो भारत रत्न पुरस्कार थे इन्हें 1980 में पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। अब ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि देश में भारत रत्न पुरस्कारों को कब बंद कर दिया गया था। तो वर्ष 1977 में किस सरकार ने? जनता सरकार ने। और पुनः इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1980 के अंदर। अगर हम भारत रत्न की बात करते हैं तो जो भारत रत्न पुरस्कार है ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत भी दिया जाता है, और मरणोपरांत इसकी जो शुरुआत है ये 1955 के बाद कर दी गई। यानी प्रश्न पूछ लेते हैं क्या किसी व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा सकता है? तो अवश्य दिया जा सकता है, और इसका जो प्रारंभ है ये कब हुआ था? 1955 में। अब आपके अंदर एक प्रश्न आ रहा होगा माइंड में, क्या सर, या फिर आप ये पूछना चाह रहे होंगे कि पहली बार मरणोपरांत किसको दिया गया था भारत रत्न? क्योंकि स्टार्टिंग कब हुई थी? 1955 में। तो जो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला, प्रथम व्यक्ति यानी मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री पहले भारतीय थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न, लाल बहादुर शास्त्री। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी 1966 में। 1966 में ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, तो इसमें जो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री को किसी ने जहर दे दिया भोजन में और इससे इनकी हो गई थी मृत्यु। तो इनको जो भारत रत्न दिया गया था ये 1966 में ही दे दिया गया था, यानी 1966 में मृत्यु हुई और उसी वर्ष इनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। तो ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद अगर हम भारत रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो किसी एक क्षेत्र में संयुक्त रूप से या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि किसी एक वर्ष, क्योंकि प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, प्रतिवर्ष इनकी घोषणा की जाती है, तो किसी एक वर्ष अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। यानी एक वर्ष में हम अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न देंगे? तो ये अधिकतम देंगे 3 व्यक्तियों को। 3 से अधिक व्यक्तियों को हम किसी एक वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अब तक, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि अब तक कितने भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, तो अब तक इनकी संख्या होती है 48। अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तब हमारा जवाब रहेगा 48 व्यक्तियों को। वैसे जो भारत रत्न पुरस्कार है, कई बार आपके माइंड में प्रश्न आता होगा कि सर इसमें होता क्या है, ये होता किस प्रकार का है? तो भारत रत्न पुरस्कार में क्या होता है कि एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है जिसे गले में लटकाया जाता है और विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। तो वैसे अगर हम बात करें कि जो भारत रत्न जो पुरस्कार होता है, जो मेडल होता है, अगर इस मेडल की बात करें तो ये जो मेडल है लगभग इसकी जो आकृति है ये होती है पीपल के पत्ते के समान। पीपल के पत्ते के समान जो बना होता है पीपल का पत्ता, तांबे का, तांबा धातु से बना होता है जो पीपल का पत्ता, इसी की जैसी सेब होती है और इसी प्रकार की होती है इसकी सेब, यानी बना होता है पीपल के पत्ते जैसी। और इसके बीच में, इसके मध्य में उगता हुआ सूर्य दिखाया जाता है। इसके मध्य में उगता हुआ सूर्य, इसके मध्य में उगता हुआ सूर्य होता है जो प्लेटिनम धातु का बना होता है। किसका बना होता है? तो ये बना होता है प्लेटिनम धातु का, प्लेटिनम धातु का बना होता है उगता हुआ सूर्य इस पीपल के पत्ते में जो तांबे से बना है। और दूसरी बात, इसके नीचे, इस सूर्य के नीचे लिखा हुआ होता है भारत रत्न, और ये लिखा हुआ होता है चांदी में, भारत रत्न नीचे लिखा जाता है
और ये किस धातु से लिखा हुआ होता है, तो ये लिखा हुआ होता है चांदी से। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो भारत रत्न जो पदक होता है इसमें जो उगता हुआ सूर्य किस धातु का बना है, प्लेटिनम का। और जो भारत रत्न लिखा है इस पर, ये किससे लिखा गया है, तो चांदी से। और ये जो पीपल का पत्ता होता है ये किससे बना है, तो ये तांबे से बना है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी। अब इससे आगे हम बात कर लेते हैं जो भारत रत्न विजेता हैं, जो अब तक भारत में इनकी संख्या कुल 48 है। तो एक बार इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसे हटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे हटाता हूँ। तो यहाँ तक शायद आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसे हटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखिए थोड़ा सा पसीना आ रहा है मुझे क्योंकि गर्मी अधिक है। फैन वगैरह चला नहीं सकते क्योंकि फिर आपको आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देगी। पर आप घबराएं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी गर्मी झेल लेंगे आपके लिए। आप पढ़ते रहिए आराम से। देखिए अब अगर हम भारत रत्न पुरस्कारों में आगे बात करते हैं तो अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन अगर हम बात करें प्रथम यानी पहले भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था, तो अगर हम प्रथम भारतीय की बात करें तो प्रथम तो कोई नहीं कह सकते क्योंकि एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहली बार जो भारत रत्न है ये एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया गया था। और ये जो 3 व्यक्ति थे, ये 3 व्यक्ति थे। सबसे पहले नाम आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे। इसके बाद इन्हीं के साथ जो दूसरे व्यक्ति थे जिनको मिला था उनका नाम था सी राज गोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राज गोपालाचारी। इसके बाद वैज्ञानिक जिनका नाम है सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक। तो इन तीनों व्यक्तियों को सबसे पहले वर्ष 1954 में, इन तीनों व्यक्तियों को सबसे पहले जो भारत रत्न पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया था वर्ष 1954 में। अब वो कई बार आपको डाउट में रखने के लिए प्रश्न ऐसे पूछता है कि पहले भारतीय जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इन तीनों में से वो एक डालता है ऑप्शन में, तो आप कोई भी टिक कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो तीनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं और आपको प्राथमिकता किसी एक को देनी है, तब आप सबसे पहले टिक करेंगे एस राधा कृष्ण को। तो अगर प्रश्न पूछ लें कि भारत रत्न 1954 से इनका प्रारंभ हुआ और पहली बार जो भारत रत्न पुरस्कार है ये एस राधा कृष्णन को, फिर सी राजगोपालाचारी को और फिर दिया गया था ये सीवी रमन को। अब इसके बाद आगे इंपोर्टेंट कौन सा है, क्योंकि सभी 48 हमको याद नहीं करने, कोई मतलब नहीं इसका। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण आपको याद करना है वो है वर्ष 1955, क्योंकि वर्ष 1955 में ये दिया गया था पीटी नेहरू को, देश के पहले प्रधानमंत्री पीटी नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 1955 में। इसके बाद आगे सर कौन सा मोस्ट है, आगे मोस्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि पहले राष्ट्रपति थे देश के, इनको दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार 1962 में। सर इसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, इसके बाद इम्पोर्टेंट है वही पहले मरणोपरांत यानी लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको मरणोपरांत मिला था सबसे पहले 1966 में। अब इसके बाद आगे मोस्ट कौन सा है, तो जो आगे है, आगे मोस्ट है इंदिरा गांधी, भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, या भारत की आयरन लेडी। तो अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें
इनको मिला था भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1971 में। और ये भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं, यानी पहली महिला या पहली भारतीय महिला जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था 1971 में। किसको? इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी जी को इस वजह से दिया गया क्योंकि 1971 में एक देश बना था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के निर्माण में अहम योगदान रहा था इंदिरा गांधी जी का। तो इस वजह से इनको दिया गया था वर्ष 1971 में। इसके बाद सर आगे मोस्ट कौन सा है? आगे अगर हम बात करें तो आगे मोस्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, क्योंकि मदर टेरेसा को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था वर्ष 1980 में। लेकिन ध्यान में रहे, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भारत रत्न से पहले मिल चुका था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में और भारत रत्न के मिला है वर्ष 1980 में। इसके बाद सर मोस्ट कौन सा है? इसके बाद जो मोस्ट है ये है अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। इनको कहा जाता है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। तो जो अब्दुल गफ्फार खां थे इनको मिला था भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1987 में। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, क्योंकि जो अब्दुल गफ्फार खां थे ये थे पाकिस्तानी यानी विदेश। तो कई बार अब प्रश्न ऐसे पूछा जा चुका है कि पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो पहले विदेशी थे अब्दुल गफ्फार खां। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। इनको कब मिला था? तो वर्ष 1987 में। और इनका उपनाम क्या है? सीमांत गांधी। अब इसके बाद आगे जो मोस्ट है आगे है वर्ष 1990, क्योंकि वर्ष 1990 में दो व्यक्तियों को दिया गया था। और ये जो दो व्यक्ति थे इन दोनों व्यक्तियों के नाम हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है नेल्सन मंडेला। वैसे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। नेल्सन मंडेला जिन्हें अफ्रीकी गांधी कहते हैं या अफ्रीका का गांधी। और ये दूसरे विदेशी हैं, क्योंकि पहले विदेशी अब्दुल गफ्फार खां, ये अफ्रीका के। तो दूसरे विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया नेल्सन मंडेला। ये तो सीधा सा ही पूछा जा चुका है कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। इसके बाद इन्हीं के साथ साथ वर्ष 1990 में ही एक और व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था और इनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो भारत रत्न पुरस्कार है ये भी कब मिला था? 1990 में मिला था नेल्सन मंडेला के साथ। अब इसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट है ये वर्ष 1991, क्योंकि वर्ष 1991 में जो भारत रत्न पुरस्कार है ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था एक साथ, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को वर्ष 1991 में। और इन्हीं के साथ साथ मिला था मोरारजी देसाई जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और इन्हीं के साथ साथ दिया गया था राजीव गांधी को, ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो सरदार पटेल, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी, इन तीनों को एक साथ भारत रत्न कब मिला? तो वर्ष 1991 के अंदर मिला था। अब इसके बाद आगे एक और इम्पोर्टेंट है 1992, क्योंकि 1992 में जो भारत रत्न है ये दिया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये दिया गया था वर्ष 1992 में। इसके बाद आगे सर कौन सा इम्पोर्टेंट है? आगे इम्पोर्टेंट है वर्ष 1999। और वर्ष 1999 दिया गया था भारत के एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार है ये भारत रत्न से पहले मिल चुका था, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिल चुका था इन्हें 1998 में और भारत रत्न कब मिला इन्हें? 1999 में। इसके बाद आगे इम्पोर्टेंट है 2001, क्योंकि 2001 में ये जो दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार ये दिया गया था लता मंगेशकर जी को, भारत की प्रसिद्ध संगीतकार लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर और इन्हीं के साथ साथ 2001 में ये मिला था प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां,
प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां को और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? वर्ष 2001 में। इसके बाद आगे इम्पोर्टेंट है 2008, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे पंडित भीमसेन जोशी। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था? तो ये भी दिया गया था इनको 2008 में। सर इसके बाद इम्पोर्टेंट कौन सा है? इसके बाद इम्पोर्टेंट है 2014, क्योंकि 2014 में जो भारत रत्न पुरस्कार है ये दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। ये किसे दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर, ये मिला था सचिन तेंदुलकर को, जो कि एक क्रिकेटर है और ये अब तक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी भी हैं, यानी खेल जगत में, अगर हम खेल जगत में बात करें तो खेल जगत में पहले व्यक्ति या पहले खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला, तो ये पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, और क्रिकेट में भी पहले हैं सचिन तेंदुलकर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इनसे जुड़ी हुई, ये भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा हैं, यानी सबसे कम आयु के ऐसे भारतीय जिनको भारत रत्न मिला, तो सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करता ये हैं सचिन तेंदुलकर। अब इसके बाद आगे इम्पोर्टेंट कौन सा है? आगे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है 2015 और लास्ट 2019, क्योंकि 2020 में तो किसी को ये नहीं दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। अब 2015 की अगर बात करें, यहाँ पे मिला था 2 व्यक्तियों के एक साथ, जिसमें सबसे पहले नाम है अटल जी का, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी। तो मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब मिला था? तो ये ने दिया गया था 2015 में। अब जो इम्पोर्टेंट है 2019, अब जितने भी एग्जाम करंट जीके के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें जो भारत रत्न पुरस्कार पूछा जा सकता है वो 2019 का, क्योंकि 2020 में तो इसे किसी को नहीं दिया गया। 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था एक साथ, और ये जो 3 व्यक्ति हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। इसके बाद असम के एक फेमस प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका, तो भूपेन हजारिका जी। और इसमें तीसरे व्यक्ति हैं महाराष्ट्र के एक समाज सेवी जिनका नाम है नानाजी देशमुख, जो कि एक समाज सेवी हैं। तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन तीनों को एक साथ दिया गया भारत रत्न कब? 2019 में। तो अब ये बताइए आपको जो भारत रत्न पुरस्कार हैं इनसे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये बताओ कि यहाँ तक ये टॉपिक आपका कैसा समझ में आया, और अभी तक आपने नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार इनके बारे में पढ़ा, तो यहाँ तक मुझे बताइए आप कैसा समझे, यहाँ तक आपके समझ में कैसा आया? तो एक बार जल्दी से बता दो कैसा ये समझ में आया आपके टॉपिक। वैसे मैंने कोशिश की अच्छे तरीके से आपको बताने की, तो शायद अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब ये जो आपका जो टॉपिक था नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब जल्दी से कुछ प्रश्नों के मुझे आंसर दें, फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली क्लास में। तो चलिए बताइए, आपको बताना है पहला प्रश्न बताना है आपको, आधुनिक काल में ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो जल्दी से आंसर कमेंट करो इसका। ओलंपिक खेलों की शुरुआत आधुनिक काल में कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर होगा 1896 में यूनान के एथेंस में। अब बताओ अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बताना है आपका कौन सा मुगल बादशाह रहा जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया? 2 बार राज्याभिषेक किस मुगल बादशाह का हुआ? जल्दी से आंसर टाइप करो। तो तब इसका आंसर होगा औरंगजेब। सही आंसर होगा इसका औरंगजेब। अगले प्रश्न में बताइए, आगे बताना है आपको। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है भारतीय संविधान में कहां से ली गई विशेषता है समवर्ती सूची? समवर्ती सूची को कहां से ग्रहण किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? जल्दी से आंसर टाइप करो।
तब इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑस्ट्रेलिया। अब अगले प्रश्न में बताइए, कोशिका, आपको बताना है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। जल्दी से आंसर बताओ, कोशिका को किसने खोजा? तो तब आंसर होगा इसका रॉबर्ट हुक ने। अगले प्रश्न में बताइए, मलेरिया नामक रोग का कारण क्या है? यानी वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फंगस। तो तब आंसर होगा प्रोटोजोआ। अगले प्रश्न में बताना है आपको, बेसबॉल नामक खेल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी से आंसर बताओ। तो तब इसका आंसर होगा 9। अब अगले प्रश्न में बताइए, अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो बताइए जल्दी से। संयुक्त बैठक, तो तब आंसर होगा आर्टिकल 108 में। अगले प्रश्न में बताओ, अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम लास्ट प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न में बताना है आपको, लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किसने दिया? हरित क्रांति शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? जनक नहीं, जनक तो सभी को पता है। हरित क्रांति शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, तो तब इसका सही आंसर होगा डॉक्टर विलियम गॉड। जबकि अगर हम जनक की बात करते हैं तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो वो जनक हैं। तो चलिए अब इससे आगे हम बात करते हैं अपनी अगली क्लास में। तो तब तक आप सभी को राम राम, नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।